क्रिकेटर सुरेश रैना बेटिंग ऐप मामले में सुरेश रैना से सवाल जवाब। बेटिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर थे सुरेश रैना और अब इस पूरे मामले में सुरेश रैना से पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था, जिसके बाद आज सुबह 11 बजे ही सुरेश रैना पहुंच गए ईडी के दफ्तर। और फिलहाल तमाम तरह के सवाल है, वो कैसे उस बेटिंग ऐप के कांटेक्ट में आए, किस तरीके से मुलाकात हुई, कितने फंड्स ट्रांसफर हुए, क्या उनका काम था, तमाम चीज़ों को लेकर के सवालों की एक लंबी फहरिस्त जो कि अधिकारी सुरेश रैना के सामने रखते हुए, क्योंकि इस पूरे मामले में आपने देखा है कि पहले भी कार्रवाइयां हुई हैं, कईयों से पूछताछ हुई है और अब सुरेश रैना से पूछताछ चल रही है। वरुण जैन मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। वरुण, ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ है? देखिए, बिल्कुल जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स हैं सुरेश रैना से ईडी मुख्यालय के अंदर पूछताछ कर रहे हैं। वन बैट जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप का मामला है उसको लेकर पूछताछ हो रही है, क्योंकि उसका जो प्रमोशन है वो सुरेश रैना ने किया था। ब्रांड एम्बेसडर थे सुरेश रैना और ईडी की जांच में बात सामने आई थी कि जो ये बैटिंग ऐप है ये इलीगल है और कहीं ना कहीं शेल कंपनीज के जरिए जो पैसा है वो डाइवर्ट किया जाता था। तो ईडी सुरेश रैना से जानना चाहती हैं कि वो इस बैटिंग ऐप के साथ कैसे जुड़े, क्या उनको पता नहीं था कि ये जो बैटिंग ऐप है वो गैर कानूनी है, उनको जो पेमेंट्स मिली वो कैसे पेमेंट्स मिली, कौन इस बैटिंग ऐप के जरिए उनके संपर्क में था, कि किस तरीके से जो पैसा था उनको जो फीस के तौर पर दिया गया वो किस तरीके से दिया गया, क्या कैश पेमेंट की गई, इस तरीके के कई एक लंबी सवालों की जो फहरिस्त है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुरेश रैना से जानना चाहती है कि साथ ही उनके साथ और कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसका प्रमोशन किया। क्योंकि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो उनको पता चला कि कई बड़े जो नाम है, कई सितारे, कई और क्रिकेटर जो हैं इस बैटिंग ऐप के प्रमोशन एक्टिविटी में जुड़े हुए थे। तो सूत्रों का ये भी कहना है कि जल्द ही उन बाकी लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है जो इस गैर कानूनी बैटिंग ऐप के प्रमोशन के अंदर शामिल थे। क्योंकि जो ये बैटिंग ऐप था ये सीधा आईटी, फेमा और जो पीएमएलए है उसका उल्लंघन कर रहा था और इसका जो पैसा था वो कई खातों के अंदर ट्रांसफर किया गया, विदेश भेजा गया और उसका गलत तरीके से इससे पहले भी ऐसे बेटिंग ऐप मामले में हमने देखा है कि कई सेलिब्रिटी से पूछताछ हुई है, कई सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है, कई कार्रवाई भी हमने देखा है ऐसे केसेस में। अब सुरेश रैना की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं, हालांकि वो सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर थे? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यही जानना चाहती हैं कि क्या उनको ये बात पता थी कि ये जो बैटिंग ऐप है ये पूरी तरीके से इलीगल है। आपने बिल्कुल ठीक है, इससे पहले भी कई ऐप्स हैं, चाहे फेयर प्ले हो, महादेव बुक हो या फिर लोटस 365 हो, ऐसे कई ये प्लेटफॉर्म थे जिनके जरिए गैम्बलिंग की जाती थी, बैटिंग कराई जाती थी और इनको भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनमें जांच की थी। उनमें भी कई बड़े सितारे, कई बड़े क्रिकेटर्स थे जो उनका प्रमोशन कर रहे थे। तो ईडी सुरेश रैना से यही जानना चाहती है कि वो इसके ब्रांड एम्बेसडर क्यों बने, क्या उनको इसकी सत्यता पता थी, पेमेंट्स का सोर्सेज क्या था, पेमेंट्स किस तरीके से मिली, क्या उनको पता था कि जो पैसा है वो शेल कंपनीज के जरिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर डाइवर्ट किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर सुरेश रैना को से पूछताछ कर रही है ईडी। जी, लेकिन जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं वरुण, एक चिंता ये भी है क्योंकि ये जो क्रिकेटर्स हैं लाखों करोड़ इनके चाहने वाले हैं, वो लोग जो कि इनको फॉलो करते हैं। अब अगर वो किसी चीज़ को प्रमोट करते तो जाहिर है कि लोगों का रुझान भी उस तरफ जाता है, लेकिन उसकी आड़ में अगर ये बेटिंग ऐप वाले गलत कर रहे हैं तो ये चिंता की बात भी है। और दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि ऐसे सेलिब्रिटीज़ को कम से कम इन चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो ये बड़े सितारे हैं ये लोगों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं और यही वजह है कि इनको जी ठीक है। वरुण से शायद जी, वरुण अपनी बात कंप्लीट करें आप। वरुण, आवाज मिल रही है आपको? बड़े सितारे होते हैं ये रोल इस तरह की जो फर्जी और जो इलीगल बैटिंग के जो रैकेट्स होते हैं वो इनको प्रमोशन एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि जो लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो इसके साथ कनेक्ट हो सके। तो कहीं ना कहीं इस बात को खुद बड़े ठीक है वरुण, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं एक मिनट उसको ठीक करवाती हूँ। लेकिन एक बार अपने दर्शकों के लिए हम ये जानकारी बताते चले कि ईडी के सामने सुरेश रैना पेश हुए और फिलहाल सवाल जवाब का जो लंबा सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच
सवाल तमाम सेलिब्रिटीज़ से भी है, क्योंकि जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि कम से कम ऐसे सितारे जिनको लोग काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, जिनको पसंद करते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, अगर वो ऐसी किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता पर भी उसका असर दिखता है। लेकिन कभी कभी जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो फिर ये सोचना चाहिए कि कहीं सेलिब्रिटीज़ की आड़ में कुछ लोग इस तरीके से गोरख धंधा तो नहीं कर रहे, कुछ लोग इस तरीके से शेल कंपनीज तो नहीं चला रहे, कुछ लोग इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे। तो अब सेलिब्रिटीज़ को भी सोचना पड़ेगा। बहरहाल आज की बड़ी खबर यही है कि सुरेश रैना से इस वक्त पूछताछ चल रही है। बेटिंग ऐप का ये पूरा मामला हम आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले भी देश भर में ऐसे केसेस सामने आए हैं। आपने कई राज्यों में देखा है अलग अलग बेटिंग ऐप के केसेस सामने आए हैं जिससे बड़े बड़े सेलिब्रिटी से पूछताछ हुई है, चाहे वो क्रिकेटर्स के हम बात करें, चाहे हम बात करें बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड की सेलिब्रिटीज से, उनसे भी पूछताछ ऐसे केसेस में हुई है। और अब सुरेश रैना का नाम सामने आया जो कि इस बेटिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर थे, जिनसे इस पूरे मामले में पूछताछ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईडी ये जानने की कोशिश कर रही है इस वक्त कि आखिरकार सुरेश रैना की भूमिका कितनी थी, क्या उनको मालूम थी ये बात कि इस पूरे बेटिंग ऐप का जो कनेक्शन है वो शेल कंपनी से है, लीगल एक्टिविटीज़ होती है, क्या उनको मालूम थी बात या फिर नहीं, वो कैसे कांटेक्ट में आए, पैसे कैसे उनको मिलते थे, प्रमोशन के आधार पर किस तरीके से उनको फंड्स ट्रांसफ़र होते थे। तमाम ऐसे सवाल होंगे जो कि जानने की कोशिश इस वक्त ईडी की टीम कर रही है। जाहिर है सुरेश रैना से सुबह 11 बजे का वक्त जब सुरेश रैना को बुलाया गया था और वो टाइम पर वहाँ पर पहुँच गए थे और अब कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन सवालों जवाबों का जो लंबा सिलसिला है वो यहाँ पर बदस्तूर जारी है। कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सुरेश रैना की भूमिका सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर की ही थी। और आमतौर पर हमने देखा है ऐसे मामलों में कि ये जो बेटिंग ऐप या फिर इस तरीके का जो फर्जीवाड़ा होता है ऐसे ऐप्स के ज़रिए, उसमें किसी नामचीन हस्ती को जोड़ा जाता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये लोग चाहते हैं, जो इस तरीके का गोरख धंधा करते हैं, कि कैसे लोगों के बीच एक अच्छी इमेज जाए, लोगों के बीच एक ऐसा चेहरा जाए जिस पर लोग यकीन करें। और इसी वजह से ये लोग अपने स्तर पर ऐसे क्रिकेटर को, ऐसे सेलिब्रिटीज़ को चुनते हैं जिनके लाखों करोड़ों की तादाद में फ़ैन फॉलोइंग हो। और उसी में से एक सुरेश रैना, जिनको लोग जानते हैं, जिनको लोग मानते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं। वरुण मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज़ रूम से लाइव कनेक्ट है। वरुण, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा और ये भी अपडेट देते चलिए कि अभी क्या कुछ जानकारी सामने आई है, किस तरीके के सवाल जो कि ईडी के अधिकारियों ने सुरेश रैना के सामने रखा। देखिए, बिल्कुल ये वन इंटू जो बैटिंग ऐप है उसको लेकर पूरी पूछताछ हो रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुरेश रैना को नोटिस भेजा था, वो उसका जो बयान है वो दर्ज करना चाहते थे। 11 बजे का टाइम दिया था। ठीक 11 बजे सुरेश रैना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंच गए थे। रजिस्टर में एंट्री करने के बाद करीब 11:30 बजे के आसपास उनसे पूछताछ शुरू हो गई थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने अपनी पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। एक लंबी सवालों की फहरिस्त थी। ईडी जानना चाहती है कि आखिरकार जो ये इलीगल बैटिंग ऐप है उसके साथ सुरेश रैना कैसे कनेक्ट हुए, किसके ज़रिए उनकी जो मुलाकात थी। ईडी जानना चाहती है कि इस बैटिंग ऐप के जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, किस तरीके से जो पेमेंट्स हैं इसके प्रमोशन करने के लिए, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद जो पेमेंट्स है वो ट्रांजैक्शन कैसे उनको हुई, क्या कैश के ज़रिए पेमेंट्स हुई, क्या उनके अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र किया गया, क्या वो इस बात को जानते थे कि जो ये बैटिंग ऐप है वो इलीगल है। आप देखिए, कहीं ना कहीं जो इस तरह के बैटिंग ऐप्स जो सामने आते हैं, चाहे महादेव बैटिंग ऐप हो, फेयर प्ले हो, लोटस 365 हो, जो पहले से इस तरह के गैम्बलिंग के अंदर शामिल रहे हैं, उसके अंदर भी वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और जो इस तरह के बड़े क्रिकेटर्स हैं उनको प्रमोशन एक्टिविटी के अंदर शामिल करते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, क्योंकि जानते हैं उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। लोग उनको रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। किसी को शक नहीं जाता कि वो जिस गैम्बलिंग के अंदर जिसमें पैसा लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से इलीगल है। लोगों को ही इस बात की जानकारी नहीं होती और एक समय आता है उनको पता चलता है कि ये इलीगल है और उनका जो पैसा है वो गलत तरीके से शेल कंपनीज के जरिए बाहर भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा नेक्सस इसके पीछे हो सकता है। यही वजह है कि ईडी सुरेश रैना से जानना चाहती है कि क्या उनको इस बैटिंग ऐप के बारे में सही जानकारी पहले से थी या नहीं, इससे जुड़ने से पहले, और इसके जो ऑफिशियल्स थे वो कहाँ पर मौजूद हैं, किनके वो संपर्क में आए थे, जो पैसा था कितना पैसा मिला,
कैसे उनको ट्रांजैक्शन हुई, क्या कैश के अंदर ट्रेल थी, और क्या दूसरे जो इसके साथ जो क्रिकेटर्स जो इसके साथ जुड़े हुए थे, क्या वो भी उनके संपर्क में थे। ऐसे कई जो सवाल है जिनके जवाब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुरेश रैना से जानना चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सवालों जवाबों का सिलसिला लगातार जारी, इस पर जो भी